हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर, मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक पढ़ें स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्ग वर्गमूल और घनमूल। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों में आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आपको जो एसएससी का 17 और 18 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में पूछे गए हैं। ये टाइप आपका रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का पार्ट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, हम कंसेप्ट और बेसिक फार्मूले सर्ड एंड इंडिसेस में करा दिए हैं। अब यहाँ पे जिसका नीड होगा हम आपको कंसेप्ट को बताते चलेंगे। क्लियर है? हम डायरेक्ट पहले टाइप से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है a बराबर 7 + 2 √ 10, तो रूट अंडर a का मान ज्ञात करें। देखिए, आपको एग्जामिनर 2 ही फॉर्मूले पे पूछता है। एक तो आपको a + b के होल स्क्वायर पे पूछेगा और नहीं तो a - b के होल स्क्वायर पे पूछेगा। तो आपको दोनों का फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² अब +2ab और यहाँ पे a² + b² अब -2ab। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि a बराबर 7 + 2 √ 10, तो रूट अंडर a का मान ज्ञात करें। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे a बराबर दिया गया है आपको 7 + 2 √ 10। बताइए, 7 + 2 √ 10 है, इसको आप तोड़िए। यहां से देखिए, ये तो आपका वैल्यू होता है, देखिए 2 पार्ट में है ना, तो ये होता है आपका a² + b² और ये वाला टर्म होता है 2ab। क्लियर है? तो देखिए 2ab पे तोड़ना है, तो यहाँ पे 2 तो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? √10 को बताइए, √10 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √5 या √5 × √2 लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 2 × √5 × क्या √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √5 × √2 में गुणा करेंगे। ये दोनों अलग अलग चादर में है तो इनको फिर एक ही चादर में लिख सकते हैं √10। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे 2ab तो मिल गया, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं √5 + √2 का क्या, ये होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? a बराबर ये इतना बन रहा है। देखिए, इनको जब तोड़िएगा a + b के होल स्क्वायर पे, तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो √5 का स्क्वायर पूरा 5, √2 का स्क्वायर पूरा 2, तो 5 और 2 7 हो गए। अब +2ab यानी +2 × ab को गुणा करेंगे तो कितना, 2 √ 10 नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो बताइए, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आके चढ़ जाएगा, यानी √a बराबर कितना हो जाएगा, √5 + √2। क्लियर है? देखिए, प्लस में आप इधर उधर लिख सकते हैं, √2 + √5 भी लिख सकते हैं। √5 + √2 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए, सेम क्वेश्चन आपको नीचे में एक और क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे x बराबर 8 + 2 √ 15 दिया गया है, तो इसको भी आप 2ab में तोड़िएगा, क्योंकि ये तो आपका पार्ट होता है a² + b² का और ये होता है 2ab पे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2ab पे तोड़ेंगे तो बताइए, यहाँ पे 2 तो आपका फॉर्मूला का मिल रहा है। अब बताइए, √15 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं √5 × √3, बोले लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि x बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 + √3 का क्या, होल स्क्वायर बन रहा है। ये आप इनको जब तोड़िएगा तो ये वाला टर्म मिलेंगे, a² तो 5, b² तो 3, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 और 2ab, 2 तो फॉर्मूला का है और √5 में √3 से गुणा करेंगे तो अंडर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, √5 + √3 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको 4 क्वेश्चन लिए हैं ताकि ये क्लियर हो जाएगा, तो आगे हम मेंस का भी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, a बराबर दिया गया है 28 - 10 √3, तो रूट अंडर a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2ab पे तोड़ेंगे। क्लियर है?
2ab पे तोड़ेंगे तो बताइए यहाँ पे हम इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू क्या √3, फिर इनको गुणा करेंगे तो 10√3 मिल जाएगा। क्लियर है। तो a बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस √3 का क्या, ये होल स्क्वायर बन रहा है। a स्क्वायर तो 25, b स्क्वायर तो 3, 25 का 3 कितना 28, और माइनस 2ab यानी 5 दूना 10√3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके आपको क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट a बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस √3 हो जाएगा। 5 माइनस √3 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आपको रेलवे का प्रीवियस ईयर्स का है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे p बराबर दिया गया 8 प्लस 2√15, इसको भी हम 2ab पे तोड़ सकते हैं। 2 इंटू बताइए √15 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू क्या √3 लिख सकते हैं क्या। देखिए p बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5 प्लस √3 का क्या, ये होल स्क्वायर दिख रहा है हमको। क्लियर है। क्योंकि देखिए आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एग्जामिनर दे, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे देगा। दो ही फॉर्मूले पे आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 2 आपको दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं 2 नहीं दिखाई देगा, उसके लिए भी आपको अगले टाइप में मिलेंगे क्वेश्चन। क्लियर है। यहाँ पे तो अभी आपको बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। देखिए ये स्क्वायर, देखिए इनको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, आपको इतना मिलेंगे कि नहीं, यानी √5 पूरा 5 3, √3 का स्क्वायर पूरा 3, तो 5 या 3 कितना हो जाएंगे 8, और 2ab यानी 2 तो फॉर्मूला का है, √5 में √3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। क्लियर। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √p, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2017 में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर ऑप्शन रहेंगे तो आप ऑप्शन को देख के भी बता सकते हैं। क्लियर है। हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को बेसिक से बता दे रहा हूँ। क्लियर है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल ज्ञात करें। क्लियर है। यहाँ पे आपको पता है कि 2ab पे तोड़ना होता है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो आपका 2 भी मिल गया, a का मान 3 भी मिल गया, और b का मान कितना √5 मान लें। तो देखिए तो 2ab हो जाएगा कि नहीं, 2ab यानी 2ab गुणा करेंगे तो कितना 2 3 6, 6√5 हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए इसको आपको यहां से पता चल रहा है जी, यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस √5 का क्या होल स्क्वायर, बोले लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखिए इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप ऐसे कर लीजिए। क्लियर है। इस पे रूट चढ़ा लीजिए, तो देखिए तो ये रूट चढ़ा लेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 3 प्लस √5 को स्क्वायर निकालेंगे इसका, तो कितना तितरी का 9, तितरी का 9, आप प्लस यहाँ पे √5 का स्क्वायर पूरा 5, आप प्लस 2ab। क्लियर है। तो देखिए तो ये 9 5 14, अब प्लस 3 दूना 6√5 नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं। क्लियर है। तो देखिए यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 प्लस √5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। और नहीं तो आप ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 और 5 कितना हुआ है 14, क्योंकि दोनों पार्ट को स्क्वायर कीजिए तो 9 5 14। यहाँ पे देखिए तितरी का 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 50 25 25 और 3 28, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 50 25 25 में से 3 गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा है यही, आप ऑप्शन के सहायता से आप सेकंड में बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है 25 प्लस 4√39 का वर्गमूल ज्ञात करें। क्लियर है। देखिए ऑप्शन आपको दिखाई देगा तो आप सेकंड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे ये क्या चीज पे टूटता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे टूटता है, ये क्या चीज पे टूटता है 2ab पे तोड़ता है। तो आप दोनों में से किसी एक को आप यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हैं और 2ab पे भी तोड़ सकते हैं। तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, तो बताइए √13 का स्क्वायर पूरा 13 प्लस 2√3 का स्क्वायर कितना 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा। क्लियर है।
यानी 12 और 13 को जोड़े तो 25 मिल रहा है, तो पहला टर्म आपका मिल रहा है। क्लियर है, ये आपको सही होना चाहिए। आगे और भी ऑप्शन है, देखिए रूट 13 का स्क्वायर पूरा 13 बन जाएगा। यहाँ पे 3 रूट 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 9 और 9 दूनी 18। क्लियर है, क्योंकि आप 18 को ऐसे लिख सकते हैं ना 3 रूट 2, क्योंकि 18 को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है और रूट यहाँ पे 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर है, ये सब छोटी छोटी बात आपको पता होगा। तो 18 और 13 को कभी जोड़ेंगे तो 25 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन कट गया। क्लियर है, यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर पूरा 11 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना, 2 दूनी 4 4 3 12, तो 11 और 12 कभी आपको 25 बनेंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर 1 से 21 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी रूट 13 प्लस 2 रूट 3 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी प्री 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 69 है, 69 प्लस 28 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करें। बताइए 69 कैसे आया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़े होंगे तभी 69 आया होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को उठा रहे हैं। पहला ऑप्शन 7 प्लस 2 रूट 5 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना, 2 दूनी 4 4 5 20, 49 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 69 हो गया। क्लियर है, ये आपका सही होगा। क्लियर है, आगे और भी ऑप्शन है, इनको भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये देखिए घटाएंगे तो ये ऑप्शन आपको कभी 69 देगा ही नहीं। क्लियर है, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 आप प्लस 49 गुने 5 करेंगे तो बताइए बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, ये 69 से भी बहुत बड़ा आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, पहला होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 7 प्लस 2 रूट 5 होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन सेम ही टाइप पे हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस में पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन ऑप्शन से आप अप्रोच लगाइएगा तो आपका ऑप्शन भी सही नहीं होंगे। क्लियर है, क्योंकि इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x बराबर 26 प्लस 15 रूट 3 दिया गया है। यहाँ पे तो आपको कहीं 2ab दिख ही नहीं रहा है, 2ab दिख रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे 26 प्लस 15 रूट 3 है, 15 रूट 3 है, ये x बराबर दिया गया है। बताइए यहाँ पे 2 तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो 15 है, 15 में कभी 2 आएगा नहीं। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, फिर काट देंगे तो कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 26 दूना 52 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है, अब बटे क्या 2। अब यहाँ पे देखिए तो 2ab पे टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 में 2 मिलता है। क्लियर है, अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 30 रूट 3 को ही तोड़ना है। ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए, जिसका स्क्वायर करके जोड़े तो आपका क्या आ जाए, 52 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 30 रूट 3 आ जाए। क्लियर है, देखिए हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे 30 रूट 3 को हम 2ab पे तोड़ेंगे, 2 इंटू a का मान कितना, अगर हम यहाँ पे 5 ले लूँ तो 5 दूना 10, अभी बच रहे हैं 3, तब तो 5 दूना 10, 10 नहीं है 30 होंगे। क्लियर है, 2ab, तो आपको यहाँ पे रूट 3 रूट 3 को हम b मान ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला का 2 है और ये a का मान है और ये b का मान है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 इंटू 3 रूट 3। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 5 प्लस 3 रूट 3 का क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब बटे क्या 2। क्लियर है, तो ये बताइए ये स्क्वायर हटता है तो इस पे आकर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट x बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 रूट 3 अब बटे क्या 2। देखिए 5 प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर निकालिएगा, होल स्क्वायर निकालिएगा, तो ये कितना 50 25
तितरी का 9 9 27, 25 और 27 कितना हो गए 52, तो 52 मिल रहा है आपको। और 2ab यानी 2 इंटू 5 तो 10 हो गए, 10 इंटू 3 30 हो गए, 30√3 मिल रहे हैं, 30√3 भी मिल जा रहे हैं आपको। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है? जिसमें आपको 2 नहीं दिखेगा तो 2 बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है जो y बराबर 139 माइनस 80√3 तो रूट अंडर y का मान ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन आपका मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए 139 कैसे आया होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जोड़े होंगे तो आया होगा। यहाँ पे 2ab दिया ही है लेकिन निगेटिव में है, तो बताइए ये पॉजिटिव कभी होगा? पॉजिटिव बोला तो आंसर ही नहीं होंगे, पॉजिटिव ये दोनों कट गए, बच रहा है 2 ऑप्शन आपके पास। तो देखिए हम यहाँ पे देखिए पहला बी ऑप्शन को उठा रहे हैं, तो 8 8 कितना हो जाएंगे 64। आप 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 25 3 75, तो 64 और 75 को जोड़ेंगे तो 139 तो मिल रहा है, और 139 मिल रहा है, यहाँ पे 139 चाहिए भी हमको। अब -2ab चाहिए, तो देखिए यहाँ पे -2ab चाहिए, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 8 इंटू बी का मान कितना है 5√3। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए तो 8 5 4 8 दूना 16 16 5 80√3 भी मिल जा रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी वाला होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका SBI PO 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से ये बना सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन से जितना देर सोचिएगा उतना देर बेसिक में बना लीजिएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे रूट अंडर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, अब बराबर वाट माइनस रूट 80 दिया गया। क्लियर है? देखिए तो हम इसको क्या कर ले रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर पूरा 5 बन जाएगा 5, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएंगे 9 माइनस 2ab। क्लियर है? 2ab अब बराबर कितना वाट माइनस, बताइए 80 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 80 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? तो 16 का वर्गमूल तो आपको पता है कि 4 होगा, और रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये अंदर ही रहेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस इसको 2 दूना 4 रूट 5 अब बराबर वाट माइनस रूट 4 रूट 5 है, वाट माइनस 4 रूट 5 है। क्लियर है? यहाँ पे 4 रूट 5 बराबर दोनों है, यहाँ पे भी -4 रूट 5 है, यहाँ पे भी -4 रूट 5 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वाट का मान कितना हो जाएगा 9। 9 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका SBI PO 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे दिया गया है रूट अंडर वाट माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट 28 हो तो वाट का मान ज्ञात करें। देखिए ये सबका क्या है होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट वाट माइनस 1 अब बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट चढ़ेगा, यानी रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस रूट 28। क्लियर है? अब बताइए रूट 28 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 7 गुने 4, आप 4 का वर्गमूल तो 2 होता है और रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अंदर ही रहेगा। क्लियर है? इसको देखिए हम अगले स्टेप में क्या लिख रहे हैं 8 माइनस इसको देखिए रूट 28 की जगह पे हम 2 रूट 7 रख सकते हैं क्या, 2 रूट 7 रख सकते हैं। क्यों ऐसा रख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इधर क्या है रूट वाट माइनस 1। क्लियर है? इसको देखिए 2ab पे तोड़ सकते हैं, 2 तो दिख रहा है, a का मान रूट 7 दिख रहा है लेकिन b का मान कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं क्या। तो देखिए इस साइड क्या हो जाएगा ये रूट 7 माइनस 1 का क्या ये होल स्क्वायर बन रहा है, इधर क्या रूट वाट माइनस 1। देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो फिर आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा 8 माइनस 2 रूट 7। क्लियर है? ये बताइए स्क्वायर से ये ओवर रूट हट जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए
रूट वाट -1 अब बराबर इधर √7 -1। क्लियर है? -1 दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो कट जाएंगे। तो बताइए रूट वाट बराबर √7 है, तो वाट का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से रूट हट जाएगा। तो वाट बराबर 7 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए बैंक में भी ये क्वेश्चन का टाइप पूछा जाता है, एसएससी में भी और रेलवे में भी। क्लियर है? तो आप ऐसे ढंग से पढ़िए जो आपको एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों में आपको काम करे। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका एसएससी एलडीसी 2018 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है √5 + 2 बटे √5 - 2 का वर्गमूल ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे जब परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो बेसिक से बता रहा हूँ, √5 - 2 माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे √5 + 2। क्लियर है? ऊपर तो आपको a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी √5 + 2 का क्या होल स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे a - b × a + b है, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 5, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 5 और 4 का डिफरेंस 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्लियर है? तो वर्गमूल निकालना है। तो ये देखिए, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, √5 + 2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन को आप देख के भी बता सकते थे। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है 7 + 3√5 × 7 - 3√5 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये आपको दिख रहा है जी a + b है इंटू a - b है। क्लियर है? तो आपका इसका फॉर्मूला आपको पता होगा ना, जी क्या होता है, a² - b² होता है। तो देखिए यहाँ पे √7 में 7 से गुणा करेंगे कितना, 49। क्लियर है? यहाँ पे 3√5 में 3√5 से गुणा करेंगे तो 3 का 9 और 9 × 5 = 45। अब बताइए 49 में से 45 घटाएंगे कितना हुआ, 4, और 4 का वर्गमूल आपको तो पता है जी 2 ही होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को आप देख के भी बता सकते थे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका एसएससी में भी पूछा गया है और रेलवे में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 3.1/4 के पावर दिया गया है, होल पावर दिया गया है 4, और यहाँ पे 4.1/3 के होल पावर दिया गया है 4। आप इसको थोड़ी देर के लिए ये समझिए, इसको थोड़ी देर के लिए बी समझिए, नीचे में भी वही टर्म है, इसको भी ए समझिए, इसको भी बी समझिए। क्लियर है? तो देखिए, तो ऊपर में आपको दिख रहा है जी a के पावर 4 - b के पावर 4। क्लियर है? इसका वर्गमूल आपको निकालना है, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है। क्लियर है? और नीचे क्या दिख रहा है, a² - b²। क्लियर है? देखिए अगले स्टेप में आपको ये दिख रहा है क्या, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर इसका होल पावर स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे b का स्क्वायर इसका होल पावर क्या, स्क्वायर, अब बटे क्या, a² - b²। क्लियर है? देखिए रेलवे और एसएससी का लेवल सेम ही है, और बैंकिंग का कोई अलग नहीं है, सभी कुछ पढ़ना है तीनों में आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला आपको पता है, जो a + b × a - b होता है, तो ये a² + b² हो जाएगा, इंटू क्या, a² - b² हो जाएगा। और नीचे देखिए तो a² - b², तो ये डायरेक्टली कैंसिल होंगे, तो क्या बचेंगे, a² + b² बचेंगे। देखिए a² + b² बचेंगे, तो a का मान कितना, 3.1/4 का क्या, होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है, 4.1/3 का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 है 12, 12 1 13, 13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कितना, 169 बटे 4 का स्क्वायर कितना, 16। क्लियर है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 4.1/3 का होल स्क्वायर निकालिएगा तो कितना, 4 3 12 1 13, 13 का स्क्वायर 169 बटे 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? देखिए आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 16 इंटू क्या हो जाएंगे, 9। जब हम तुलना करेंगे तो 169, 16 से 16 कट जाएंगे तो क्या आएंगे, 9, प्लस यहाँ पे देखिए इनसे तुलना करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो 169 इंटू क्या, 16। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 169 अंदर में कॉमन आएंगे तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13।
इंटू यहाँ पे देखिए 9 और 16 बचेंगे, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। अब बटे नीचे देखिए 16 9 144, 144 का वर्गमूल कितना 12। क्लियर है। तो ऊपर 13 बचे 65 हो गए और नीचे कितना हो गए 12। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना 12 बचे 60, अब बचेंगे कितना 5, अब बटे कितना 12, यानी 5.5/12 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन में आपको करा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 2ab है, 2 यहाँ पे अंदर वाला ये टर्म तो 2ab पे टूटता है, आपको भी पता है 2 × 2 × √3। क्लियर है। तो बताइए ये 7 + 4 √3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर बन रहा है। आप देखिए इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 7 + 4 √3 मिलेंगे, ये स्क्वायर से रूट हट जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए अगले स्टेप को उठा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक 3 + 8 इंटू क्या इसका तो वैल्यू निकाल लिए हैं, इस रूट का वैल्यू निकालने हैं कितना है 2 + √3 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना 8 दूना 16 और प्लस क्या 8 √3 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या है 3, तो ये कितना हो जाएंगे फाइनल 19 + 8 √3 हो जाएंगे। क्लियर है। इसको भी 2ab पे तोड़ सकते हैं 2 × 4 × √3 क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएंगे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19 + 8 √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 + √3 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 4 + √3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 19 + 8 √3 मिलेंगे, ये स्क्वायर से निकलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे रूट। क्लियर है। देखिए तो ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 + √3 हो जाएगा। क्लियर है। और प्लस है और यहाँ पे क्या है -√3 है और इस सबका होल पावर क्या है यहाँ पे रूट है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस रूट से कैंसिल हो जाएंगे, यानी 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल तो आपको भी पता है ये 2 होता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका MTS 2013 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 4 का क्यूब, डायरेक्ट हम निकालिए सिंपल ढंग से। तो 4 का क्यूब कितना 64 और यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना 225। हाँ इसका होल पावर क्या है 3 है। तो यहाँ पे 64 और 225 को जोड़ेंगे तो 289 का वर्गमूल कितना 17, 17 का होल पावर क्या है क्यू है, तो इसका 17 का क्यू क्या होता है 49 13, 17 का होल क्यू क्या होता है 49 13 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है।